हेलो एवरीवन। आज से हम उपमान प्रमाण पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कंपैरिजन। न्याय दर्शन के अंदर सबसे पहले हमने देखा प्रत्यक्ष, दूसरे में देखा अनुमान, तीसरा में देखेंगे हम लोग उपमान, आगे हम देखेंगे वर्बल टेस्टिमनी। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। उपमान प्रमाण में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस, तीसरे में क्या पढ़ेंगे उपमान प्रमाण। न्याय और मीमांसा के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन आपको संस्कृत में मैं देता हूं कि संज्ञा, संगी संबंध, ज्ञानम, मिति, तत्कारणम, सादृश्यम या उपमानम। संज्ञा, संगी संबंध, ज्ञानम, उपमिति, तत्कारणम, सादृश्यम या उपमानम। चेंज कर लेते हैं एक बार। संज्ञा क्या हो गया यहाँ पे, संज्ञा डेफिनेशन से हम लोग चलेंगे इसको समझने के लिए। ये जो आपका संस्कृत का जो श्लोक है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। संज्ञा किसको क्या कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं नाउन। नाउन को आमतौर पर नाउन को हम लोग इसी तरीके से समझते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लेकिन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ये सही डेफिनेशन नहीं है। नाउन इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नाउन कहते हैं, लेकिन जो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कहा जाता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, वहाँ यहाँ पे हम लोग वही वाला डेफिनेशन लेंगे। जैसे कि पेन हो गया, संगी क्या हो गया, डिनोटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम नाउन। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे नाम और उस नाम से सूचित होने वाली वस्तु दोनों के बीच संबंध अगर पता है, संबंध का ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपमिति प्रमा। सॉरी, बार बार ये हो रहा है। संज्ञा, पेन, मतलब पेन नाम के तौर पे, नेम के तौर पे पेन को दिखाकर के हम कोई अगर वस्तु की तरफ दिखाते हैं उसको लोग संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, उपमिति प्रमा। इस तक पहुंचाने वाले साधन को ही उपमिति प्रमा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। संज्ञा क्या हो गया, नाम हो गया, नोन हो गया। ठीक है, संगी ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो अननोन है भी। लोटस नेम जो है अननोन होता है, इस तरीके से समझेंगे इसको।
but never seen a flower that is denoted by that name। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी डेजर्ट में रहने वाले लोग जो होते हैं उनसे अगर पूछेंगे तो वो इसकी तरफ इशारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लोटस नाम का जो मतलब ये फ्लावर है उससे वो अननोन है। अगर हमारे पास कोई प्रमाण हो जिससे हम डेजर्ट में रहने वाले आदमी को बता पाएं कि जो लोटस नाम वो जानता है, उससे सूचित होने वाले ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, जैसे कि लोटस नाम हम बोलेंगे और एक फ्लावर की तरफ उसको यहाँ से लेकर जाएंगे फ्लावर और बोलेंगे यही है फ्लावर। ये जो संज्ञा है, ठीक है, लोटस नाम का संज्ञा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फ्लावर जो हो गया, इसको तरफ से इसकी ओर इशारा करके हम लोग इसको इसका ज्ञान करा देते हैं। इस नाउन से ऑब्जेक्ट का ज्ञान जो रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। बस इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, उपमिति प्रमाण तक। द मोमेंट, उसको इस तरीके से लिखेंगे, द मोमेंट आई नो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय दैट नाउन, इसको क्या कहेंगे, संज्ञा, संगी, इस तरीके से हिंदी वर्ड है, ठीक, संज्ञा, संगी, संगी से समझ लेंगे ऑब्जेक्ट, संज्ञा से समझ लेंगे नाउन। ठीक है, इस दोनों के रिलेशन को ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा इससे, उपमिति का ज्ञात हो जाएगा, उपमिति तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसको बॉक्स बना करके लिख लेते हैं। संज्ञा को लिख दीजिए नून, संगी को लिख दीजिए नून। क्या हो गया, बोथ जो होता है, बोथ पार्ट हम लोग के लिए अब नोन हो गया। क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया हमारा रिलेशनशिप। इस तरीके से अनुमिति प्रमाण तक पहुंचते हैं। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं। उपमान को हम लोग, वह साधन है, ठीक है, उपमान जो है मीन्स है जिससे एनी पर्सन संज्ञा, नेम, संगी, ऑब्जेक्ट के बीच का जो है रिलेशन जो पहले नहीं है उसको प्राप्त कर लेता है, इसके ज्ञान को। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखेंगे, द मीन्स बाय विच वन बिकम्स aware of relation existing between the noun and the object which is not there before। ये हमारा लैंग्वेज रहने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग नोट्स बनाएंगे और ये जो रफ वर्क है इसको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेम, संज्ञा, ऑब्जेक्ट, संगी। ठीक है, मैं संज्ञा संगी नहीं बोलूंगा, नेम और ऑब्जेक्ट बोलूंगा, इससे समझ लेना है। अब हमारा रिलेशन क्या हो गया, नोन रिलेशन हो गया। कहाँ तक पहुंच गए, उपमिति प्रमा तक पहुंच गए। क्या था डेफिनेशन हमारा, एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं।
संज्ञा, संगी, संबंध ज्ञानम हो गया, संबंध का ज्ञान हो गया। उपमिति, तत्कारणम, सादृश्यम या उपमानम, दोनों एक ही, सादृश्यम या उपमानम, दोनों को एक समझेंगे। दोनों का संबंध स्टैब्लिश हो गया। अब यहां पे लिख देते हैं तत्कारणम, उपमानम या सादृश्यम। ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाला, ये बुक में भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अच्छा ठीक है, तो हम लोग प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, पहला हमने डेफिनेशन देख लिया, दूसरा प्रोसेस देखते हैं, कैसे उपमान प्रमाण मतलब उपमिति प्रमाण तक हम लोग पहुंचेंगे, उसका प्रोसेस देखते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल एक है ऑफ न्याय, बुक में भी यही मिलता है, और न्याय ने खुद ने भी, न्याय दर्शन वालों ने यही डेफिनेशन मतलब इसी का एग्जाम्पल का इस्तेमाल अपने थ्योरी में किया है। नीलगाय का इस्तेमाल किया है उन्होंने। नीलगाय जो है वो कहता है गवय, ठीक है, वाइल्ड काउ। ऐसे ये नीलगाय जो होता है एंटीलोप कैटेगरी का होता है, जिस कैटेगरी का डियर होता है हमारा। नीलगाय को क्या हो गया, नेम हो गया नीलगाय, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। क्या है नीलगाय, पशु है। जंगल में पशु तो बहुत सारे रहते हैं, ये अननोन कैटेगरी है अभी फिलहाल। नाम है वो अननोन है अभी, वो जानवर, जब तक हम लोग उसको डिनोट करके नहीं बोल देंगे यही नीलगाय है, तब तक वो अननोन रहेगा। कोई व्यक्ति है जिसने गवय शब्द या नीलगाय बहुत बार सुना हो, पर कभी उसने देखा नहीं है, ठीक है। एक आदमी बना लेते हैं, नीलगाय नाम जो है सुन रखा है, देखा नहीं है, तो इसको किस तरीके से पता चलेगा कि नीलगाय वही है। अगर गवय से सूचित होने वाली वस्तु भी अगर जान लेगा वो, तो संबंध जो स्थापित हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एनिमल देख लेगा, ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद, उपमिति प्रमा हो जाएगा, ठीक है। न्याय का कहना है 3 स्टेप में इस गवय की जानकारी तक, इस जो वाइल्ड काउ है, नील गाय जिसको कहते हैं, गवय भी कहते हैं, यहां तक इसकी जानकारी तक एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा वो 3 स्टेप है। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, उपमिति प्रमाण तक का। उसके बाद 1 नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमें क्या देखना है, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल जो है न्याय के अंदर, क्लासिकल एग्जाम्पल न्याय दर्शन के अंदर इन्होंने नीलगाय का एक एग्जाम्पल लिया है। नीलगाय को इन्होंने कहा गवय, गवय मतलब वाइल्ड काउ। अब डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि नेम जो है संज्ञा जिसे कहा था, मतलब नोन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गवय गाँव है, पशु अगर है, एनिमल जो है वो अननोन है। कोई व्यक्ति है जिसने गवय शब्द या नीलगाय बहुत बार सुना हो पर कभी देखा ना हो, ठीक है। कोई आदमी है इस तरीके का, शहरी लड़का है, नीलगाय सुन लिया है, लेकिन नीलगाय देखा नहीं। कभी गांव गया, चाचा गांव में जो है दिखाए, बोले देखो वही जो है एनिमल दौड़ रहा है, वही नीलगाय है,
ठीक है, तो अगर गवय से सूचित होने वाली वस्तु भी जान लूं तो संबंध जो स्थापित हो गया। ये जो नीलगाय नीलगाय सुन रहा था, गांव गया चाचा नीलगाय दिखाए, तो संबंध स्थापित हो गया, इसका संबंध स्थापित हो गया, रिलेशन एस्टेब्लिश्ड। वन सेकेंड, पेज एड करने देता हूँ। ठीक है, संबंध इस्टेब्लिश हो गया। जैसे ही संबंध इस्टेब्लिश हुआ, यहां हो गया उपमिति प्रमा। ये रहा प्रोसेस। अब न्याय का कहना है, न्याय का कहना है कि 3 स्टेप में इस गवाही की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप लगेंगे। 3 इसका जो प्रोसेस है 3 स्टेप का है। 3 स्टेप में हम ये जो गवाही है, वाइल्ड काउ जिसे कहेंगे, नीलगाय कह लेंगे, यहां तक, इसके ज्ञान तक पहुंच सकते हैं 3 स्टेप में। पहला क्या है, 3 स्टेप में इस जानकारी तक पहुंच सकते हैं। उपमान के 4 स्टेप से मतलब ये जान लेगा। पहला ये है अतिदेश वाक्य, दूसरा अवान्तर व्यापार, तीसरा तुलना और सादृश्य। ठीक है, कंपैरिजन कहते हैं उपमान को, तो तुलना हो गया। इसके बाद जो है उपमिति तक पहुंच गया। कुल मिलाकर 4 हो गया, मतलब 3 स्टेप है इसको जानने का, चौथे में पहुंच जाता है। यहां तक क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। If somebody knows the noun but he or she doesn't know the designated object, जैसा कि उस केस में देखा हमने, if somebody जो है knows noun but he she doesn't know the designated object, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वही नाम है, उसके बारे में वो नहीं जानता। नाम सुन रखा है लेकिन उसी नाम के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, इसको नहीं जानता है। ठीक, from that particular noun, then what will be the complete process through which one comes to know that particular designated object? ठीक है, किस तरह से ये नाम जो जान रहा है कोई व्यक्ति, इस नाम के साथ उस ऑब्जेक्ट का रिलेशन को एक साथ जान सकेगा। ठीक है, प्रोसेस जो है इसका, इसको क्या कहेंगे, उपमान प्रमाण। इसका रिजल्ट जो आएगा वो हो गया उपमिति प्रमा। Here we will see that what are the steps involved through which we reach to उपमिति प्रमा। मेनली रेपिटेशन है, ये प्रीवियस पेज में हम लोगों ने देख रहा था। वही अतिदेश वाक्य, देश वाक्य संबंध, सेकंड हो गया भावांतर व्यापार, तीसरा हो गया सादृश्यता या फिर तुलना कह लीजिए, कंपैरिजन कह लीजिए। 4 संज्ञा, संज्ञा क्या हो गया, नाउन, संगी संबंध ज्ञानम, ऑब्जेक्ट हो गया संगी, संज्ञा हो गया नाउन। इस 4 स्टेप को प्रोसेस ऑफ अनुमान में देखा जाएगा, जिसके थ्रू उपमिति प्रमाण तक पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले मेरे भाई अतिदेश वाक्य की ओर चलते हैं। पहला हम लोग अतिदेश वाक्य को देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, कहां से किस तरीके से
उपमान प्रमा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब होता है कि कंपैरेटिव सेंटेंस which illustrates or tell us the similarity between a known and unknown objects. Example: gawai, wild cow, I know only name. ये मेरे लिए अननोन है, ठीक है, लेकिन काउ जो है मेरे लिए नोन है। तो इसमें आगे कहा जाता है कि वाइल्ड काउ इज लाइक काउ बट इट इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल। अतिदेश वाक्य इज अ सेंटेंस uttered बाय समवन हु नोज वाइल्ड काउ। अतिदेश वाक्य क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति उसके बारे में आपको बताता है जो जिसने वाइल्ड काउ को देख रखा है, जिसने गवई को देख रखा है, जिसने नीलगाय को देख रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि अतिदेश वाक्य, जैसे जैसे मैं टैब के ऊपर लिख रहा हूँ सेम टू सेम अपने कॉपी में इस तरीके से लिखें। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ना इधर ना उधर, क्योंकि इतना क्रोनोलॉजी में कोई नहीं बताएगा। सेंटेंस uttered by someone who knows wild cow। अतिदेश वाक्य completed। Now we will see भावांतर व्यापार। व्यापार मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी में क्या इंक्लूड हुआ कि जंगल जाकर के देखना पड़ेगा, ठीक है, जंगल जाना पड़ेगा। जंगल में क्या होगा? मंगल होगा। जंगल जाना पड़ेगा क्या देखने? नीलगाय को देखने, वाइल्ड काऊ को देखने, ठीक है। अब अतिदेश वाक्य जो था आफ्टर लिसनिंग, अतिदेश वाक्य पहला क्या था? अतिदेश वाक्य। दूसरा क्या होगा? एक्टिविटी, भावांतर व्यापार। तो यहां पर हम लिखेंगे अपने नोट्स के अंदर, 1 सेकेंड, कि आफ्टर लिसनिंग अतिदेश वाक्य one should start doing activity through which that particular unknown object would be known। तो ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। अब तीसरे वाक्य में जो है ठीक है, भावांतर व्यापार हमने देख लिया, हमने अतिदेश वाक्य देख लिया। अब जंगल जाकर क्या करेंगे भाई? जंगल जाकर करना होगा अतिदेश वाक्य का स्मरण करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में जब हम लोग गए जंगल, 1 सेकंड, ठीक है, जंगल आदमी गया, जानवर को देख लिया दोनों आंख से अपना। तो अतिदेश वाक्य को क्या करना है? ये क्या करेगा? अतिदेश वाक्य का देश वाक्य के बूढ़ा बुजुर्ग जो है बताए थे ऐसा ऐसा नीलगाय होता है, ठीक है, उसका स्मरण कर लेगा, उसको याद करेगा, हाँ ऐसे बताए थे, ऐसे सींग होता है, ऐसे उछलता है। ये जो पप्पू है जंगल जा करके सब सीख लिया। चौथा में क्या करेगा? ये फिर आगे कंपेयर करेगा एक दूसरे से, मतलब तीसरे में ही करेगा, इसी के अंदर ये फिर कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, ठीक है।
अगले स्टेप में ये जान लेगा कि दिस इज क्लाइमैक्स तक पहुंच गया, ये दिस इज वाइल्ड काउ, दैट इज उपमिति तक ये पहुंच चुका है। उपमिति में क्या हुआ, एक एक चीज को तोड़ना है। उपमिति में क्या हुआ, अब उपमिति में हुआ कि अननोन ऑब्जेक्ट बिकम नोन, दैट सिंपल। नाम, ठीक है, किसको क्या करते हैं, संज्ञा। पशु वाइल्ड काउ, संगी, ये दोनों का संबंध स्थापित हो गया। संज्ञा संबंधी संबंध ज्ञानम तत्कारणम उपमानम, इसी तरीके से कुछ था श्लोक। बेसिकली जो हमारा बेसिकली उपमिति is a knowledge of relationship between noun and designated object। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने इसकी प्रक्रिया को देख ली। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो इस तरीके से है कि न्याय और मीमांसा, ठीक है, न्याय दर्शन वर्सेज मीमांसा जो है उनका क्या कहना है उपमान के संदर्भ में। अगले ठीक है, इसे हम अब देख लेते हैं एक एक करके। तो हम देखेंगे अब कि इन मीमांसा knowledge of comparison one second knowledge of comparison between cow and wild cow, गाय थोड़ा सा टैब में प्रॉब्लम आ रहा है, गाय, ठीक है, और गवय नील गाय, उसी कंपैरिजन के संदर्भ में दोनों ने क्या व्याख्या दी है इसको हम लोग देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कंपैरिजन बिटवीन काउ एंड वाइल्ड काउ, ये है उपमिति, किसके अकॉर्डिंग, मीमांसा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन न्याय knowledge of relationship known and unknown is उपमिति। knowledge of relationship between known and unknown, और मीमांसा में knowledge of comparison between cow and wild cow, ये दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है। मीमांसा क्या कहता है कि वाइल्ड काउ है जो काउ जैसी दिखती है, काउ जैसी होती है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया उपमिति। बट इन न्याय उपमान स्टार्ट्स विथ अतिदेश वाक्य, अतिदेश वाक्य, एंड इन मीमांसा ये कंपैरिजन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही टेक्निकल है, तो बी अटेंटिव व्हाइल लिसनिंग टू दिस। बुक से समझ में अच्छे से आने से रहा ये चीज़, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत अटेंशन के साथ इसको देखना है, बहुत ही वैल्यूएबल है, बिल्कुल भी खेल की बात नहीं है। इन मीमांसा उपमान से अतिदेश वाक्य बनता है, ठीक है, यही उपमान है।
यही उपमान है और इसी को ढूंढ निकालना ही उपमिति है। ठीक है, इसी को ढूंढ निकालना ही उपमिति है। अतिदेश वाक्य, फिर से एक बार लिख देता हूं, अतिदेश वाक्य या कंपैरिजन सादृश्यता का ज्ञान ही उपमिति है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। आगे ये कहता है कि यही नीलगाय है, यही नीलगाय है और वाइल्ड काउ नीलगाय जैसी है। इन दोनों सेंटेंस के आधार पर स्पष्ट करना है कि किस तरीके से, कैसे न्याय और मीमांसा एक दूसरे से उपमान की अवधारणा में भेद रखते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, दो हो गया। ये हमारा न्याय का हो गया, ये मीमांसा का हो गया। न्याय वर्सेस मीमांसा हमने देख लिया। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिंपल सी बात है कि एक का स्टेप जो होता है थोड़ा न्याय का कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, इसका थोड़ा सा लेस कॉम्प्रिहेंसिव है। अतिदेश वाक्य को ही ये उपमान मान करके आगे चलता है। इसी का फिर रिलेशनशिप को इस लेक्चर को देखने के बाद हम दो बुक हैं बेसिकली, लेकिन न्याय दर्शन के लिए कभी भी आप CD शर्मा बुक ना उठाएं। दिस इज माय सजेशन, क्योंकि मैंने दोनों बुक को थॉरोली पढ़ा है। ठीक है, और लेकिन सतीश चटर्जी वाला जो बुक है, दत्ता चटर्जी, ये बुक बहुत ही प्यारी लिखी गई है। खास करके न्याय दर्शन अगर पढ़ें तो इस बुक से ही पढ़ना चाहिए, बहुत ही ईजी आपके लिए रहेगा। वरना CD शर्मा के अंदर ये न्याय दर्शन कहाँ खत्म हो जाता है, न्याय और वैशेषिक दोनों को मिलाकर मतलब खिचड़ी कर दिया गया है। इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में जो रहना चाहिए वो नहीं अवेलेबल है उसके अंदर। तो ये उसकी एक लेकुना है उसके अंदर। कंपैरिजन हमने देख लिया दोनों का, न्याय और उसकी। अब हम देखेंगे एरर, पढ़ेंगे हम एरर। फैलेसीज। उपमान प्रमाण बहुत ही छोटा सा उपमान टॉपिक है, इसको हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं? उपमानाभास। उपमानाभास, इस तरीके से लाइन बना देना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। अतिदेश वाक्य, ठीक है, स्मरण हो गया, ठीक है भाई। कंपेयर कर लिया, इसी का स्मरण होता है। कंपैरिजन हो गया, और उसके बाद हम पहुंच गए यही गवय है। इस प्रकार से हमने पीछे देखा। ठीक, स्मरण कंपैरिजन जो हो गया उसका, इसी को कहते हैं सादृश्यता का ज्ञान। क्या ज्ञान? सादृश्यता मतलब कंपैरिजन हो गया, एक तरीके से तुलना या सादृश्य कहते हैं, इसका ज्ञान हो गया। बट अगर जंगल में कोई दूसरा एनिमल दिख गया, ठीक है, जैसे कि हिरन दिख गया,
आपको पता होगा कि नीलगाय भी एक एंटीलोप होता है, हिरन के कैटेगरी का ही वो जानवर होता है, एंटीलोप कहते हैं उसको, वो गाय का कैटेगरी नहीं है। इसका भी बहुत प्रजाति नीलगाय की तरह ही दिखता है। तो हिरन को देख करके कह दिया कि गाय है, नीलगाय है। ठीक है, सादृश्यता का मिलान ठीक ढंग से नहीं हुआ। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया तो क्या हुआ, कंपेयर ढंग से हुआ क्या, दोनों का मिलान गलत हो गया। हिरन देख करके गवय बोल दिया। इसी को कहते हैं उपमानाभास। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, एग्जाम में पूछता है ये। अनदर एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं, जो कि हमारे इतिहास से लिया गया है। कोलंबस जो था, कोलंबस इंडिया का वो नाम जानता था, इंडिया का नाम जानता था, वो नाम जानता था, बट वो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसको मालूम नहीं था। उसको बता दिया कि ये यहाँ पर है, इस तरीके का राजपाट वगैरह है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पहले से इंडिया के बारे में पता हो, ठीक है, और उसी आधार पर वो बता दिया कि इस प्रकार से ये चीज़ें तुम्हें वहाँ देखने को मिलेगी, उसको तुम इंडिया समझ लेना। इसी आधार पर एक अतिदेश वाक्य दे दिया। ठीक है, जो ज्ञानी आदमी कोई होता है, ज्ञानी आदमी अतिदेश वाक्य इसको दे दिया कोलंबस को। अतिदेश वाक्य वही होता है जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब कोलंबस भाई जो था अपना, गोरा भाई कोलंबस, इंडिया की जगह कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया ये। अब डिस्क्रिप्शन में जो बताया गया था उस हिसाब से यही इंडिया लग रहा था, लुकिंग लाइक इंडिया एज पर अतिदेश वाक्य। ठीक है, उसी आधार पर उसने कहा जो संज्ञा शब्द जो कि इंडिया था मुझे पता था, उसकी संज्ञा पता चल गई है। ठीक है, जिसको वह इंडिया कह रहा था, ठीक है, जिसको वह इंडिया कह रहा था, वह उसकी गलत तरीके से कंपैरिजन के ज्ञान या अतिदेश वाक्य को अप्लाई करने का परिणाम है। इसी को हम लोग उपमानाभास कहते हैं। वास्को डिगामा और वास्को डागमा और कोलंबस एग्जाम्पल से उपमानाभास और उपमान में अंतर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि मतलब हम लोग पढ़ेंगे आगे, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये मिलान होता है वहाँ पे भी कि मतलब लेटर जो होता है करस्पॉन्डेंस कहते हैं उसको। अभी यहाँ पर टेक्निकल हो जाएगा वो बताना, वहाँ पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इतना काफ़ी है। ये हमारा खत्म हुआ उपमान प्रमाण। आगे हम एक पढ़ेंगे वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको डिटेल में देखेंगे। आधे घंटे में ये भी साफ कर देंगे, मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट इसका लेक्चर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।